हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, वो ये है कि भाई जब भी हम किसी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो रिजल्टेंट आता है ना वो एक रैशनल नंबर ही आता है। पर अगर यही सेम ऑपरेशंस हम रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर के बीच में करते हैं तो जो आंसर आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर आएगा हमेशा। पर अगर हम कभी भी एक इर्रेशनल नंबर को एक दूसरे इर्रेशनल नंबर के साथ ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ तो रैशनल हो सकता है, यहाँ तो इर्रेशनल हो सकता है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, 3 + 2√5, आप ये देखो 2 एक रैशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये और ये भी रैशनल नंबर है हमारा, तो हम √5 के साथ पहले 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऐड करेंगे, तो ये है तो इर्रेशनल, पर ये प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ में हमको ये चीज़ भी दिखानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो मेथड वही है, पहले हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के हिसाब से इसको लेट कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर होगा, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर सीधी सी बात है कि ये इर्रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर दो टाइप का ही हो सकता है। ठीक है, तो 3 + 2√5 को रैशनल नंबर मान रहा हूँ। कोई भी रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने इसको A/B के फॉर्म में लिखा है, वेयर A and B आर को प्राइम्स एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। तो 3 + 2√5 को A/B के इक्वल लिखा है। अब देखो इसको करने का तरीका कैसा रहता है। 2√5 को यहीं छोड़ रहा हूँ, 3 को इधर ले आया, A/B -3। अब मैं √5 इधर मैंने पहले एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा A-3b, ये A-3b होल डिनोमिनेटर में b आ जाएगा। ठीक है, इसको b बनाने के लिए मेरे को b को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बचेगा। अब √5 को एक तरफ कर ले रहा हूँ और इस 2 को नीचे ले आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को मिल गया √5 = A-3b/2b। अब देखो भाई, A और B को प्राइम्स थे, 3 हमारा रैशनल नंबर है, 2 हमारा रैशनल नंबर है, A और B भी रैशनल नंबर्स ही हैं हमारे। जब हम इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर डिवाइड भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। पर हम ये जानते हैं कि √5 तो रैशनल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। बस हमने वही लिखा है कि A, 3, B and 2 आर रैशनल नंबर्स, देयरफॉर A-3b/2b इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर होगा। पर हम जानते हैं कि √5 जो है वो तो इर्रेशनल नंबर है। भाई क्वेश्चन अगर 2 या 3 नंबर में आता है ना, तो आप ये लेट कर सकते हो कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। पर अगर क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आ रहा है तो आपको पहले √5 एक इर्रेशनल नंबर है ये प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सारी स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी और फिर यहाँ पे आ जाएगा बट वी हैव प्रूव्ड। अभी तो हम लिख रहे हैं वी नो, पर अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आता है तो प्रूव्ड लिखना पड़ता है, पहले इसको इर्रेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा। खैर, बट वी नो डैट √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, हम ये जानते हैं कि √5 इर्रेशनल है, ये हमारा रैशनल है, तो ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया है क्योंकि हमने अज्यूम ही रॉन्ग किया था, बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन डेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, हमने ये माना, इसके चक्कर में ही ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2√5 जो है वो एक रैशनल नहीं इर्रेशनल नंबर है, हैंस प्रूव्ड। इर्रेशनल प्रूव करने में 2 कैटेगरी से क्वेश्चंस ही आते हैं, एक तो ये वाली कैटेगरी होती है और एक ये रहते हैं, तो दोनों की अलग अलग स्टेप्स हैं। इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, कम मार्क्स वाले और ज़्यादा मार्क्स वाले। कम मार्क्स वाले में आप सिंपल मान सकते हो कि √5 इर्रेशनल है, ज़्यादा नंबर वाले में नहीं मान सकते। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे ऐसे ही कई सारे ज़रूरी क्वेश्चंस ट्रिक्स को चेक करने के लिए आप चैनल को लुकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम चैनल की जो लिंक है वो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड।